अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इंसान की जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी ऊंचाइयों पर खुशियों की बौछार होती है तो कभी नीचे गम और परेशानियां आ घेरती हैं। मगर एक सच्चा मोमिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र करता है और सब्र से काम लेता है। इस्लाम ने न सिर्फ परेशानियों का हल बताया, बल्कि यह भी समझाया कि आखिर इंसान परेशान क्यों होता है और इससे कैसे बच सकता है। तो आज हम बात करेंगे इंसान की परेशानियों की वजहों की। पहली वजह, अल्लाह की आजमाइश। इस्लाम में जिंदगी को एक इम्तिहान कहा गया है। हर मोमिन को अपनी जिंदगी में किसी न किसी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। किसी के लिए यह तंगी और मुश्किलों के रूप में आती है, तो किसी के लिए नियमतों और आसानी की शक्ल में। मकसद क्या है? इंसान को बेहतर बनाना, उसे अल्लाह के करीब लाना और उसके दर्जे को बुलंद करना। अल्लाह की आजमाइश से ईमान की परख होती है, सब्र और नेकी वालों को जाहिर किया जाता है और झूठे लोग अलग हो जाते हैं। अल्लाह आजमाइश कैसे करते हैं? कभी माल दौलत से, कभी सेहत से, तो कभी रिश्तों से। आइए इसे समझें। तकलीफ और मुसीबत, मुश्किलें आती हैं तो सब्र की परीक्षा होती है। माल दौलत ज्यादा मिले तो शुक्र करना और कम मिले तो सब्र करना। सेहत और बीमारी, बीमार पड़ें तो क्या धैर्य रखते हैं। रिश्ते जब अपने ही परेशान करें तो क्या हाल होता है। दूसरी वजह, गुनाहों का नतीजा। गुनाह एक ऐसी आफत है जो दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकती है। यह दिल को काला करता है, तकदीर को बिगाड़ता है और अल्लाह की रहमत से दूर ले जाता है। कई बार इंसान सोचता है, मेरे हालात अचानक खराब क्यों हो गए, दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। इसका जवाब हो सकता है उसके गुनाह। गुनाहों का असर क्या होता है? दिल की सख्ती। गुनाह से दिल कठोर हो जाता है, अच्छे बुरे की समझ खत्म हो जाती है। रिस्क में कमी। हदीस में आता है कि गुनाह रिस्क को तंग करते हैं, परेशानियां बढ़ना, रिश्ते बिगड़ते हैं, सेहत खराब होती है। दिल की बेचैनी, सुकून गायब हो जाता है। दुआ का न कबूल होना। गुनाह दुआ और अल्लाह के बीच दीवार बन जाते हैं। बरकत खत्म होना, जिंदगी से वो खूबसूरती चली जाती है। मौत की तकलीफ। बिना तौबा मरने का अंजाम बुरा होता है। गुनाहों से बचने का तरीका, तौबा और इस्तिगफार करें, अच्छे लोगों की सोहबत में रहें, नमाज और कुरान की पाबंदी करें, अल्लाह से डरें और नेकी की राह पर चलें। आजमाइश के नमूने, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी दी गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया, मगर इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और बुलंद किया। हर इंसान को उसकी हिम्मत के हिसाब से आजमाया जाता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे ऐसा इनाम देते हैं कि सोच भी नहीं सकते। क्या करें? हर तकलीफ में अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र करें, इस्तिगफार करें और दुआ मांगें कि अल्लाह हर इम्तिहान में कामयाबी दे। तीसरी वजह, तकदीर का हिस्सा। तकदीर यानी अल्लाह की पहले से लिखी योजना। इस पर ईमान रखना इस्लाम का अहम हिस्सा है। रिस्क, रोजी कितनी मिलेगी पहले से तय है, मगर मेहनत जरूरी है। जिंदगी और मौत कब आएंगे कब जाएंगे ये अल्लाह जानता है। आजमाइश, हर शख्स अलग हालात से गुजरता है। शादी और औलाद, ये भी तकदीर का हिस्सा है। इज्जत और जिल्लत, अल्लाह जिसे चाहे देता है। तकदीर पर यकीन का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। मेहनत करें, नेक अमल करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। तकदीर रहमत भी है और इम्तिहान भी। जो सब्र और शुक्र करता है उसे दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला मिलता है। अल्लाह हमें यह तौफीक दे, आमीन। चौथी वजह, दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की चमक धमक इंसान को अपने असली मकसद से भटका सकती है। इस्लाम कहता है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, हमेशा रहने की नहीं। मगर जब इंसान इसमें डूब जाता है तो गफलत और गुमराही में चला जाता है। दुनिया की मोहब्बत का असर यह दिल में ऐसी चाहत पैदा करती है जो आखिरत को भुला देती है, मौत की हकीकत को नजरअंदाज कर देती है। माल जमा कर लो, मगर मौत तो आएगी ही। इससे बचने का तरीका, अल्लाह को याद रखें, असली मकसद आखिरत है। नेक काम करें, रिस्क को अल्लाह की राह में खर्च करें, मौत को याद करें, यह दिल को नर्म करता है। कुरान और हदीस पर अमल करें। परेशानियों से बचने के तरीके, सब्र और तौबा। हर हाल में सब्र और अल्लाह से माफी मांगे। नमाज और दुआ, इससे दिल को सुकून मिलता है। तकदीर पर यकीन, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। दुनिया से लगाव कम करें, कम उलझें, ज्यादा सुकून पाएं। नेक अमल, अच्छे कामों से राहत मिलती है। नतीजा, इस्लाम कहता है कि परेशानियां या तो इम्तिहान है
या गुनाहों का नतीजा या दर्जा बुलंद करने के लिए आती हैं। सब्र, दुआ, नमाज और नेकी से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अल्लाह पर भरोसा रखें, उसके रास्ते पर चलें तो हर परेशानी में सुकून मिलेगा। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, मजबूत करने आती हैं। हिम्मत न हारें, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपकी ताकत है। अगर यह बातें आपको पसंद आईं तो लाइक करें, दोस्तों और घर वालों से शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बातें आप तक पहुंचें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।